Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lecture, we have discussed the role of government, the role of regulatory authorities, specifically the role of Security and Exchange Commission of Pakistan, and somewhat the role of media have been discussed as external influencer in a company governance. Now we are going to discuss the ethics in the media. मीडिया में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है और अगर एथिक्स मीडिया में नहीं होंगे तो इट कैन लीड टू अ वर्स्ट सिचुएशन इन एनी कंट्री इन एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसमें सबसे पहले जो मीडिया में एथिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपका एडिटोरियल टीम इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट के साथ काम कर रही है, तो it can bring something very good in any society, specifically as we are discussing here the corporate sector। तो corporate sector में बेहतरी इंडिपेंडेंस के ज़रिए से लाई जा सकती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि refusal of dishonest advertisement। वो एडवर्टीज़मेंट जो कि सोसाइटी के लिए ठीक ना हो, वो प्रोडक्ट के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो, वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ कर रहे हों जिसका सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट को स्ट्रेट अवे रेफ्यूज़ करना मीडिया एथिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद अवॉइड सेंसेशनलिज्म। तो सेंसेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए, सनसनी नहीं फैलानी चाहिए कि एक खबर को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। एक बिल्कुल एक जैसे हर वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया में होता रहता है कि अब क़यामत आई तो तब क़यामत आई, अब ये इशू हो गया तो ये इशू इतना बढ़ जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो ये कुछ हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो ये कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें, इसको सनसनी को न फैलाया जाए और एक्चुअल फैक्चुअल फैक्ट को फॉलो किया जाए, और उसके मुताबिक अगर एडवर्टीजमेंट है तो मोस्ट वेलकम। और इसीलिए कहते हैं कि मीडिया का अपना CSR पॉलिसी होना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी इंडस्ट्री, हैंस फॉर मीडिया। अगर मीडिया एथिक्स को फॉलो करे और उसमें CSR को फॉलो करे कि सोशली रेस्पॉन्सिबल हो टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस, टूवर्ड्स द कल्चर, टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो इट कैन ब्रिंग अ ह्यूज change within the media and obviously into the society। तो मेंटेन करें मॉरल वैल्यूज़ को अपने सारे फंक्शंस में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसको सारे फंक्शंस कहें तो परहैप्स बेटर होगा। तो इस तरह से मीडिया एंड रेपुटेशनल रिस्क, मीडिया की वजह से रेपुटेशन का बेइंतहा रिस्क है कि रेपुटेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडिविजुअल की रेपुटेशन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। अपार्ट फ्रॉम कंपनी ओन पॉलिसीज एंड एक्शंस, द ग्रेटेस्ट रिस्क टू अ कंपनी रेपुटेशन कम्स फ्रॉम मीडिया, आइदर इट्स अ कंपनी और एन इंडिविजुअल। तो रेपुटेशन का रिस्क बहरहाल होता है। द राइट रिपोर्टिंग और रॉन्ग रिपोर्टिंग कैन कॉस्ट अ कंपनी मच एंड मोर देन जस्ट अ मनी। तो ये पैसे से ज़्यादा, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके रेपुटेशन का रिस्क बहरहाल पाया जाता है। तो अगर रेपुटेशन पे बात की जाए तो गुड रेपुटेशन टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, आइदर इट्स अ कंपनी और एन इंडिविजुअल। आपको रेपुटेशन बनाने में एक अरसा लगता है। तो कंपनी के हवाले से अगर हम बात करें, शेड्स ऑफ रेपुटेशन में मोर इजी सेलिंग अ प्रोडक्ट विद अ गुड रेपुटेशन एंड एट ए प्रीमियम प्राइस। तो ये बहुत इजी होता है कि अगर आपका रेपुटेशन बड़ा अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट्स सेल करने में, आप मार्केट में देखें कितने सारे ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड क्या होता है? बेसिकली ये एक रेपुटेशन होता है। आपका रेपुटेशन है तो आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे नॉर्मली सेल कर सकते हैं, आपका प्रीमियम बड़ा अच्छा होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ को भी, कंपनी अच्छी है तो अच्छे कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय ज़्यादा अरसे के लिए रहते हैं, तो अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। प्रॉफिट बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ गुड रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन अच्छा है तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होता है।
इसके साथ साथ आपके सोशल कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है और आपका स्टेक होल्डर ट्रस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। कंपनी पे सारे स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट कर रहे होते हैं। इट टेक्स जस्ट वन इंसिडेंट्स टू डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। आप देखें इस स्लाइड से हमने स्टार्ट किया है इस बुलेट से कि गुड रेपुटेशन टेक years टू बिल्ड और इट टेक्स जस्ट एन वन इंसिडेंट्स to destroy the reputation of a company. So actually reputation is in between these two lines के बनने में सालों लगते हैं और बिगड़ने में लम्हा काफ़ी होता है। तो रेपुटेशन चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी का हो, उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए होता है, क्योंकि रेपुटेशन की बुनियाद पे ही आपकी कीमत लगती है, रेपुटेशन की बुनियाद पे ही आपको सर्वाइवल है आपका। रेपुटेशनल रिस्क है डिसरेप्यूट, जिसको हम कहते हैं कि जब रेपुटेशन पे रिस्क हो तो हमें देखना होगा एज ए कंपनी, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज ए मैनेजर, व्हाट कैन ब्रिंग अ कंपनी इनटू डिसरेप्यूट। कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कंपनी के रिप्यूट को डिसरेप्यूट में कन्वर्ट करते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो क्या डिसरेप्यूट लेता है? अगर टीचर अच्छा नहीं होगा, सही नहीं पढ़ाएगा, तो वो डिसरेप्यूट लाएगा अपने लिए भी और अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी। और अगर मैनेजमेंट आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता, एक कंफर्टेबल प्लेस टू सिट एंड स्टडी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो डिसरेप्यूट को लाएगा अल्टीमेटली। इसी तरह कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट शुरू में उसका अच्छा प्रोडक्ट था और अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, तो ये अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट के लिए डिसरेप्यूट लाएगा, न कि उस प्रोडक्ट के लिए डिसरेप्यूट लाएगा, बल्कि ऑब्वियसली एंड अल्टीमेटली वो उस कंपनी के लिए डिसरेप्यूट लाएगा। तो दूसरी बात है व्हाट इज द प्राइस ऑफ डिसरेप्यूट, इसकी कास्ट क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए रेप्यूट बहुत ज़रूरी है। Disrepute will kill the organization, will kill the individual, will cost to have nothing with himself or herself as a company. तो कंपनी के पास अगर उसका रेप्यूट नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके प्रोडक्ट का रेप्यूट खत्म हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग खत्म हो जाएगी, सेलिंग खत्म हो गई तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, कंपनीज के लिए सर्वाइवल का मसला बन सकता है। इज इट वर्थ लूजिंग कीपिंग रेपुटेशन, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इट वर्थ कीपिंग रेपुटेशन, कि रेपुटेशन को रखो, और रेप्यूट है तो सर्वाइवल है, तो प्रोडक्ट की अच्छी प्राइस है, तो प्रोडक्ट की सेल है, अगर रेप्यूट नहीं है तो कुछ नहीं है। व्हाट इफ देयर इज नो डायरेक्ट पोटेंशियल ऑफ लूजिंग रेप्यूट, तो रेप्यूट को लूज करने का पोटेंशियल तो हमेशा रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मसला ही नहीं है, रेपुटेशन को तो कोई खतरा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, हमेशा रेपुटेशन को खतरा होता है। तो डिफेंडिंग एंड सस्टेनिंग रेपुटेशन को डिफेंड करना और उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। डिफेंडिंग रेपुटेशन में ऑफन बी सेल्फ डिफीटिंग, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि रेपुटेशन को डिफेंड किया जाए। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स में कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, इन्वेस्टर एसोसिएशंस हैं। इट बिकम मोर इफेक्टिव इफ मीडिया जॉइन्स देम, तो ये बहुत इफेक्टिव तो उनके लिए होगा, कंपनी के लिए हेक्टिक होगा, डिफिकल्ट होगा अगर मीडिया या सोशल मीडिया उनको ज्वाइन करता है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे होते हैं, आपके बारे में वीडियोस चल रहे होते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, और प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आजकल प्रेशर ग्रुप्स के लिए बहुत आसान हो गया है काम करना, क्योंकि आप एम्प्लॉय को, आप कंज्यूमर को, आप जनरल पब्लिक को, आप सोसाइटी को, आप गवर्नमेंट को, आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को आसानी के साथ अप्रोच करते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का जो इम्पैक्ट है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। आल्दो की सिचुएशन पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब से पहले बेहतर नहीं था, लेकिन अगर हम देखें तो अब प्रेशर ग्रुप्स
ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि नो रियल थ्रेट राइट नाउ बट थिंग्स विल चेंज। मैं समझता हूँ कि थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड, अगर हम इसको कहें तो, बट थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। तो अब काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं और प्रेशर ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनीज के ऊपर। तो प्रेशर ग्रुप्स को डील करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और कंपनी की कोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो सकता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परस्यूइंग पार्टिकुलर केसेस विद ह्यूज बैक। उनके पीछे एक प्रेशर होता है, एक अवाम होती है, एक स्टेक होल्डर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। These are often supported by the media to influence the offending companies to change their policies. The goal is to hear the public voice. The main important thing in pressure group is public voice. अगर वो public voice को लेके चल रहे होते हैं, वो कंपनी में चेंज ला भी सकते हैं, कंपनी की पॉलिसीज में, प्रोडक्ट्स में, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो चेंज ला सकते हैं। आल्सो दे हाईलाइट द मिसकंडक्ट। पब्लिक वॉइस जब बनते हैं, एक तो वो प्रोडक्ट में और पॉलिसीज में चेंज लाने के लिए, एक मिसकंडक्ट अगर कोई हुई तो उसको हाईलाइट करने के लिए ये विसल ब्लोअर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। पॉलिसी ऑन हैंडलिंग रेपुटेशन रिस्क आर प्राइस ऑफ डिसरिप्यूट पता होनी चाहिए कि इसकी कास्ट कितनी ज़्यादा होती है। तो जितनी कास्ट को हम रियलाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा सर्वाइवल आसान हो जाता है, उतना ज़्यादा उसको रेपुटेशन रिस्क को हैंडल करना मीनिंगफुल लग रहा होता है। इट इज़ वर्थ मेंटेनिंग अ गुड रेप्यूट। क्या गुड रेप्यूट मेंटेन करने की वर्थ है? ऑब्वियसली इसकी वर्थ है। एक तो यह है कि आप सस्टेन और मेंटेन रहेंगे और एक ग्रो करेंगे। जितना आपका रेपुटेशन बढ़ता है आपकी प्राइस उतनी उतनी बढ़ती चली जाती है। व्हाट इफ देयर इज नो पोटेंशियल इल रेप्यूट? इन चीज़ों को एक तरह से हम देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हाउ टू डिफेंड अटैक ऑन रेपुटेशन। रेपुटेशन पे जिस तरह की भी अटैक्स होंगे उनको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड इट कुड फर्दर डैमेज द रेपुटेशन। रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उस पर दाग लग जाए, अगर उस दाग को आप धोते नहीं हैं तो वो खुद ब खुद वो दाग बढ़ता जाता है और वो डैमेज करता है कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के इमेज को और कंपनी के फ्यूचर को। दैट्स अबाउट all external influencer on a company governance. Questions and suggestions are always welcomed. Thank you for listening. Assalamu alaikum.